बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आपको खानी चाहिए अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है। तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी वजह जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसे हम हड्डियों का भुरभुरापन भी कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर नॉर्मली हमारी हड्डियां इस तरह की होती हैं। नॉर्मल बोन जो वो ऐसी होती है कि बीच में यहाँ पे कैल्शियम और डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डी मजबूत होती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें एक टॉप के ऊपर जो हड्डियों की कमजोरी काज करती है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर पोर का मतलब होता है, पोर मतलब होता है सुराख, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी। तो इसका कंप्लीट मतलब ये होगा कि हड्डियों के अंदर सुराख बन जाना या हड्डियों के अंदर भुरभुरापन हो जाना। हड्डियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा होल्स बन जाते हैं। सुराख बनने की वजह से नुकसान ये होता है कि यहाँ पे मिनरल की डिपोजिशन या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्दें होती हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के इश्यूज़ हों उनको उनके घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर यानी कूल्हे के अंदर, एंकल के अंदर, टखने में, इन सारे जोड़ों के अंदर दर्द रहती हैं। इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी के जो पेशेंट होते हैं उनको उनकी गर्दन के अंदर खिंचाव रहता है, कमर के अंदर दर्द रहता है, ओवरऑल जॉइंट्स के अंदर पेन होती रहती है। तो जब कभी भी किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी का जब भी मसला होता है, आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको जो सबसे पहले चीज़ दी जाती है वो होती है कैल्शियम। आज हम ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दवाइयों में दी जाती हैं। आप कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट के अंदर भी वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अब ये नहीं करना आपने कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप वो ख़त्म कर दें और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप वही चीज़ें शुरू कर लें। अपनी मेडिसिन के साथ साथ आपने ये चीज़ें भी शुरू करनी है ताकि हम ग़िज़ा के अंदर भी वो चीज़ें ले सकें जो हम दवाइयों की सूरत में ले रहे होते हैं। सो जो पहली चीज़ होती है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियों के अंदर भुरभुरापन होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं। कैल्शियम के लिए हमें कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध के अंदर। अगर किसी को भी दूध मुवाफ़िक नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम है, वरना आम रूटीन में अपने डेली रूटीन में अपनी दूध की कंजम्पशन जो है लाजमी करनी है। इसके अलावा आपने दही का इस्तेमाल करना है। डिफरेंट जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ हैं जैसे कि पालक वगैरह होता है, के अंदर आपको कैल्शियम मिलता है। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर आपको कैल्शियम की अच्छी क्वांटिटी मिलती है। सो आप इन चीज़ों में से खुद ऑर्गेनाइज करें कि मुझे मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए, इवनिंग में क्या लेना चाहिए कि मेरी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। दूसरी ये चीज़ है जो कि कम हो जाए तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो होता है विटामिन डी। अब आप नोट करते जाइएगा, ये सारी वो चीज़ें हैं जब हड्डियों की कमज़ोरी के साथ आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इन्हीं चीज़ों की दवाइयाँ दी जाती हैं। कि आपने कैल्शियम के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन डी के लिए डिफरेंट टीके पीने हैं। तो आपने विटामिन डी जो हमें फ्री में मिलती होती है सूरज की रोशनी के अंदर, सुबह और शाम की जो डान एंड डस्क की ठंडी धूप होती है उसके अंदर आपने बैठना है, अपने जिस्म को एक्सपोज करना है, सन बाथ लेनी है, उससे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नंबर 2 आपको ये मिलती है कलेजी के अंदर। नंबर 3 आपको मिलती है अंडों के अंदर। सो ऐसे लोग जिनके इलाकों के अंदर सूरज की रोशनी सही नहीं होती, खासतौर पर सर्दियों के अंदर जो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो फिर आप अपने खानों के अंदर जो वो कलेजी, अंडे और इवन फिश का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अंदर आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा। सो 2 चीज़ें होगी, एक तो कैल्शियम होगी, दूसरी विटामिन डी होगी। तीसरी जो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं वो है प्रोटीन। हम समझते हैं कि प्रोटीन ना पट्ठों के लिए ज़रूरी होती है, प्रोटीन आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रोटीन हमें किन खानों में मिलती है? जैसे चिकन है, या जैसे दालें हैं, या जैसे सुबह के टाइम अगर आप चने खा लेते हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर ये प्रोटीन रिच होती हैं, आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा हमें पट्ठों के लिए क्या चाहिए होता है? होता है मैग्नीशियम। अब तक ना हम 4 चीज़ें कवर कर चुके हैं। एक हमने कवर की है कैल्शियम, दूसरा विटामिन डी, तीसरा हमारे पास प्रोटीन, फोर्थ हमारे पास है मैग्नीशियम। अगर आपको आपके पट्ठों के अंदर कमज़ोरी रहती है ना तो मैग्नीशियम की कमी ये लाजमी होती है। पट्ठों की कमज़ोरी के जितने भी मसाइल हैं उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। और मैग्नीशियम हमें किस में मिलेगी? मैग्नीशियम मिलती है जैसे कद्दू के बीज होते हैं। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोलेजन। ऐसे लोग जिनको जोड़ों में दर्द हैं, घुटनों में ग्रीस का मसला, वो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कोलेजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन होता क्या है? कोलेजन दरअसल ये जैसे ये आपको हड्डी नज़र आ रही है, पूरी हमारी हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी के नाम इस हिस्से को काट लेते हैं, इसी का हिस्से को काट के हमने यहाँ पे देखा ना तो ये सारी ये बड़ी सी तस्वीर बन गई है। ये सिर्फ इस हिस्से की तस्वीर है, इस हिस्से की, ठीक है। अच्छा, इस हिस्से में से जब हमने इसको यहाँ पे बड़ा कर लिया ना, इस हिस्से में से ना एक छोटा सा ये वाला जो हिस्सा है इसको हम काट लेते हैं। इसको जब हम बड़ा करेंगे ना तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। इसके अंदर ये जो ना छोटे छोटे आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, ये लंबी लंबी जो तारें सी नजर आ रही है ना, ये हम फाइबर्स कहते हैं। इनको अगर हम खोल लें ना, यहाँ पे अगर ओपन कर लें तो इस तरह का धागा बनता है। इस धागे को कहते होते हैं कोलेजन फाइबर स्ट्रक्चर। यानी कि आपकी हड्डी का इतना छोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है ना, कोलेजन से बना हुआ होता है। अब आप खुद इमेजिन करें कि इस पूरी की पूरी हड्डी के अंदर कितनी की ज्यादा कोलेजन का कितना बड़ा रोल होगा। कोलेजन ना दरअसल यूं समझ लें आपकी हड्डियों का सीमेंट है। जैसे घर बना रहे होते हैं ना तो हम देखते हैं ना तो सीमेंट की क्या अहमियत है घर बनाने के लिए, ऐसे आपकी हड्डियों के लिए, हड्डियों की सेहत के लिए
कोलेजन आपकी हड्डियों का सीमेंट है। सो अगर आपको इससे समझ आ गई है ना कि कोलेजन कहाँ पाया जाता है हड्डी के अंदर, तो फिर आपके लिए ये भी समझ आ गई होगी कि कोलेजन कितना इंपॉर्टेंट है। ये मिलता कहाँ से? ये हमें मिलता है बोन ब्रोथ में से, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं हड्डियों का शोरबा। हड्डियां लें, बीफ की हड्डियां या फिर आप चिकन की हड्डी भी ले सकते हैं। यानी हड्डियों का जो शोरबा है, बोन ब्रोथ है, ये आपके जिस्म के अंदर कोलेजन की कमी को पूरा करता है। और कोलेजन आपकी हड्डियों के अंदर स्ट्रक्चर को, यानी कि हड्डियों के अंदर जो बुरबुरापन होता है, इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपको कोलेजन मछली के अंदर भी मिलता होता है, लेकिन ज्यादा आपको हड्डियों के शोरबे में मिलता है बोन ब्रोथ के अंदर। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने ऐड करनी है? कैल्शियम ऐड करनी है, यानी कैल्शियम वाले खाने ऐड करें। विटामिन डी ऐड करना। विटामिन डी की अगर कमी हो ना, और अगर आप कैल्शियम खा भी रहे हैं, तो कभी भी कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाएगी नहीं, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाना। अगर विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम खाने का भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज होगी विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम और लास्ट के ऊपर कोलेजन। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने ऐड करनी है, और ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। मीठे को निकालना है, और फास्ट फूड को निकालना है, कोल्ड ड्रिंक्स को निकालना है। शुगर की ज़्यादती हो जाए, ये हड्डियों के अंदर से कैल्शियम की डेपोजिशन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है। सो एक तो ये चीज़ें होंगी जो कि आपने नहीं खानी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि आपने खानी है। इसके साथ साथ आपने लाइट वॉक करनी है, जोड़ों का मसला है, वॉक की बजाय साइकिलिंग करनी है। लेकिन अगर जोड़ बिल्कुल ठीक है लेकिन हड्डियों में दर्द होती है, तो लाइट वॉक लाजमी करनी है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने शुरू में कुछ खाने बताए, जैसे प्रोटीन के लिए आपने चिकन लेना है, या फिर कलेजी लेनी है, या मछली लेनी है। तो ये जो यूरिक एसिड वाले पेशेंट है ना, जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, वो एहतियात करेंगे। वो पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये कुछ खाने हैं जिनको उन्होंने अवॉइड करना है, वरना ये खाने यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। सो मैंने जनरली बताया, ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो या जिनको शुगर का मसला हो, उन्होंने एक दफ़ा अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर स्पेसिफिक जो वो खाने चूज़ करने हैं। लेकिन जहाँ तक ये बोन ब्रोथ की बात है, यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स का भी रिकमेंडेड नहीं है जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं है, फिर आप इसका इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपको हड्डियों की कमजोरी का मसला काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इन सब के साथ साथ अगर आपको आपकी कमर के अंदर दर्द होती है, आपकी हड्डियों के अंदर दर्दें रहती हैं, खिंचाव रहता है, या फिर घुटनों के अंदर खिंचाव रहता है, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, तो फिर आपने कोशिश करनी है अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पे चले जाएं। वहाँ पे फिजियोथेरेपी की डिफरेंट मशीनें होती हैं, गर्म टकोर है, ठंडी टकोर है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, वो लगवाएं, उससे काफ़ी हद तक दर्द कम हो जाएगा। अगर नज़दीक में कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, तो कुछ मशीनें होती हैं जो कि आप घर में रख सकते हैं। उनमें से एक मशीन ये है जिसे हम इलेक्ट्रिकल हॉट पैक कहते हैं। इसे आप अपनी कमर पर लगा सकते हैं, घुटनों पर लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको हड्डी में या जोड़ में, पट्टों के अंदर खिंचाव या दर्दें रहती हैं। आपके जिस्म के अंदर खून के बहाव को इंप्रूव करता है, और ये इलेक्ट्रिकल होता है। अपनी मर्जी से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस जगह के ऊपर कितनी हीट को अप्लाई करना है। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप डायरेक्टली इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और ईजी टू यूज़ है, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाकी अगर आप मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको हड्डियों की कमज़ोरी की वजह क्या है, उसका क्या इलाज है। वीडियो कॉल की बुकिंग करने के लिए भी आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके बुकिंग करवाएं, फिर वो जो आपको स्पेसिफिक टाइम देंगे उसके अंदर आपके साथ वीडियो कंसल्टेशन होगी। लेकिन अगर आप मुल्तान से हैं तो फिर आप डायरेक्टली मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, और अगर इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।